Welcome in math class by JP sir. Today is class for 11th class students. Topic is complex number. In last video, you see some examples of complex number based on equality of two complex number. दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होने के शर्त पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आज के टॉपिक में हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में सीखेंगे। लेट z इक्वल टू a प्लस ib इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, is a complex number. Then conjugate of z equal to z बार। इसको z बार से लिखा जाता है, यानी a प्लस ib का बार। और ये बार रिमूव कैसे होता है, तो i का साइन चेंज कर देंगे बाय चेंजिंग साइन। साइन का मतलब हुआ चिन्ह ऑफ i का साइन चेंज करने से जो नया नंबर मिलेगा वो पहले का कंजुगेट नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू 3 प्लस 4i, देन z बार इक्वल टू 3 प्लस 4i कंजुगेट 3 माइनस 4i। उसी तरह z इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3i, तो इसका कंजुगेट होगा माइनस 4 प्लस 3i का बार। तो आपको रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन को बदल देना है। माइनस 4 माइनस 3i इज कंजुगेट। उसी तरह अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया है 1 बाय 2 प्लस 3i, इसका आपको कंजुगेट लिखना है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड में चेंज कर लेंगे। 2 प्लस 3i को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3i से। इसको पहले स्टैंडर्ड में बदल लेंगे 2 माइनस 3i बाय, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 9i स्क्वायर। तो अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब i स्क्वायर आपको बताया गया है -1 होता है, तो माइनस 9 इंटू माइनस 1। ऐसे आप इसको डायरेक्ट प्लस में बदल सकते हैं। फोर प्लस 9, यानी ये आपका हो गया 2 माइनस 3i बाय 13। 13 को हम लोग बाहर कर लेंगे, चूंकि ये रियल नंबर हो गया। आप 13 को दोनों के साथ अलग करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसको स्टैंडर्ड में चेंज कर लेंगे और तब इसका कंजुगेट लिखेंगे। कंजुगेट ऑफ z 1 बाय 13 2 माइनस 3i का बार, और ये बार को हटाने के लिए साइन चेंज कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट का साइन
आप चेंज कर देंगे। वैसे कंजुगेट का प्रॉपर्टी भी होता है, तो आप पहले कंजुगेट ले सकते हैं डिनोमिनेटर का और बाद में उसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो दो तरीका होता है, एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके और दूसरा स्टैंडर्ड बना करके। अगर इसी क्वेश्चन में जैसे फॉर एग्जांपल है z इक्वल टू 1 प्लस आई 1 माइनस आई, तो कंजुगेट बनाने का दो तरीका होता है, एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके और एक अगर प्रॉपर्टी आप नहीं जानते हैं तो आप उसको स्टैंडर्ड बना लेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा और लास्ट में उसका कंजुगेट लिख देंगे। अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप बनाना चाहते हैं तो देखिए दोनों साइड कंजुगेट लेंगे, 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई का कंजुगेट। अब ये जो कंजुगेट है ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के लिए सेपरेट कर दिया जाएगा। अब कंजुगेट ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस आई 1 प्लस आई, लेकिन ये आपका आंसर नहीं कहलाएगा, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड में चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमको रियल नंबर में चेंज करना है। तो आप देख रहे हैं ऊपर में 1 माइनस आई दो बार आया, तो उसको आप 1 माइनस आई का होल स्क्वायर लिख लेंगे, नीचे में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। और फिर आगे 1 माइनस आई का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर बाय 1 प्लस 1। आई स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे -1 बाय 2, ये आपका 1 कैंसिल हो गया, मिला 2 माइनस 2 आई बाय 2 यानी माइनस आई मिला। तो ये आपका कंजुगेट कहलाएगा। तो एक तो है प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, दूसरा है कि अगर प्रॉपर्टी हम नहीं जानते हैं तो इसी क्वेश्चन को आप पहले स्टैंडर्ड चेंज कर लेंगे। सेकेंड मेथड, z इक्वल टू 1 प्लस आई 1 माइनस आई, पहले ही आप इसको स्टैंडर्ड बना लेंगे। ये ऊपर हो गया आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2i माइनस 1 बाय 2। तो इस तरह से आपको मिल गया i। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बल्कि प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए 0 प्लस आई लिखेंगे। अब ये देखिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई, वो आपको हो गया z इक्वल टू 0 प्लस आई
इसके बाद हम लोग इसका कंजुगेट लेंगे। तो कंजुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस आई यानी माइनस आई। तो ये आपका दूसरा मेथड हुआ कि आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो जिस फॉर्म में u बाई वी, u इंटू वी या जिस तरह से हो, आप उसको पहले स्टैंडर्ड बना लें और बाद में कंजुगेट लें। और बुक का तरीका है कि पहले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। इसमें ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रहा है Z1 बाय Z2 का कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट बाय Z2 कंजुगेट। उसी तरह इनटू का भी प्रॉपर्टी होता है। अगर आप प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी है, पहला है कि Z1 प्लस Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। उसी तरह Z1 माइनस Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। तो आप ये प्रॉपर्टी के द्वारा भी बना सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर्टी का नॉलेज नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड बना के बाद में कंजुगेट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इक्वल टू a प्लस ib, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस तरह लिखा जाता है z इनवर्स, और इसका मतलब होता है 1 बाय z। 1 बाय z को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी और याद रखेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, z इंटू जेड इनवर्स इक्वल टू मोड z। बिल्कुल आसान है इसका प्रूफ। आप यहां से देखिए z इंटू जेड इनवर्स जब लेंगे हम लोग तो क्या होगा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, जो आगे जाके हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर आपका हो गया -1 तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या कहा जाता है? मोड जेड का स्क्वायर बोला जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे कि जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर। ये आपको ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। अब इसका एग्जांपल जैसे देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 प्लस 3i बाय 4 माइनस 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो देयरफॉर z इनवर्स क्या होगा? 1 बाय z। 1 बाय z का मतलब होगा 1 बाय 2 प्लस 3i बाय 4 माइनस 3i। ये 3 बटा में दिया हुआ है। यहाँ मेन लाइन क्या है? मेन लाइन ये है, इसको रिवर्स कर देंगे 4 माइनस 3i बाय 2 प्लस 3i। अब ये आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट नहीं कहा जाएगा, उसको आप स्टैंडर्ड में चेंज करके लिखेंगे।
जिसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया होगा कि डिनोमिनेटर का अपोजिट साइड से गुना और भाग किया जाता है ताकि डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर में चेंज हो जाए। अब ये देखिए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है, तो उसको एक एक करके आप मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टू द 8, 4 3 द माइनस 12i, यहां से माइनस 6i, और ये माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा 9i स्क्वायर बाय 4 माइनस 9i स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिखेंगे, -12i माइनस 6i, ये दोनों को मिला दीजिए, ये हो जाएगा आपका -18i, और ये 9i स्क्वायर है तो आई स्क्वायर को हटा दीजिए और ये प्लस का साइन को आप डायरेक्ट माइनस में चेंज कर देंगे। ठीक उसी तरह ये आई स्क्वायर हटा देंगे और माइनस साइन को चेंज करके प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अब आगे एक स्टेप और बढ़ा देंगे, ये हो गया 13 को आप बाहर कर लें, 8 माइनस 9 किया, ये -1 माइनस 18i, ये आपका कहलाएगा दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरह छोटा छोटा एग्जाम्पल बहुत सा बुक में आपको अवेलेबल है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। If x plus iy equal to a plus ib by a minus ib, so that x square plus y square equal to 1। ये भी क्वेश्चन कंजुगेट पर ही बेस्ड है। गिवन दैट, जो क्वेश्चन है उसको लेके आगे बढ़िए, x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी बाय ए माइनस आई बी, दोनों साइड कंजुगेट ले लेंगे और इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स आप इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लें। अब अगर कंजुगेट लेंगे तो साइन चेंज कर देंगे आई का। आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस आई वाई, इधर हो जाएगा a माइनस आई बी और नीचे हो जाएगा a प्लस आई बी। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन 2। तो चूंकि यहां लिख दिया गया है कि टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, इसलिए साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट आई का साइन चेंज कर देंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड आपका मिलेगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, और राइट साइड a प्लस आई बी बाय ए माइनस आई बी इंटू ए माइनस आई बी बाय ए प्लस आई बी। ये चारों एक दूसरे से क्या है, कैंसिल हो जाएगा।
और लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर 1 होता है, ये डायरेक्ट आप प्लस साइन कर सकते हैं, इस तरह आपको प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन ये आपका है a प्लस आई बी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस आई 1 माइनस आई। प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी कंजुगेट पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां हम प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्ट कंजुगेट ले लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में अंडर रूट लगा हुआ है, इसलिए आप डायरेक्ट कंजुगेट राइट साइड नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए दूसरा उपाय है कि आप इस तरह से ये जो क्वेश्चन है उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और आई का साइन चेंज करके दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो आप इस तरह से लिखेंगे रिप्लेसिंग आई बाय माइनस आई बोथ साइड्स। यहां इस तरह इसलिए लिखा गया a माइनस आई बी, ये हो जाएगा 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लें। ऐसा इसलिए लिखा गया कि राइट साइड जो है, राइट साइड हम कंजुगेट नहीं ले सकते हैं क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। अब ऊपर के जैसा दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड में आपका हो गया a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, और राइट साइड में हो गया 1 प्लस आई 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई 1 प्लस आई। अब लेफ्ट साइड में आपका फॉर्मूला मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर होगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर। और राइट साइड या तो आप अंडर रूट को सेपरेट कर दीजिए या दोनों अंडर रूट को एक अंडर रूट में लिख देंगे। सेपरेट भी आप कर सकते हैं और उसको एक साथ अंडर रूट में लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हो गया ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे और राइट साइड में मिला अंडर रूट 1, जो आगे जाके मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरह और भी बहुत सा क्वेश्चन बुक में अवेलेबल है, आप इसी तरह ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह भी मिलेगा आपको a प्लस आई बी बाय सी प्लस आई डी। ऊपर अलग लेटर मिलेगा, नीचे अलग लेटर मिलेगा, और तब आपको यही क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, शो कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
चूंकि ऊपर नीचे एक ही अक्षर में लिखा गया है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये अलग अक्षर में दिया रहे तो ऊपर भी आपको बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपका ये प्रूफ हो जाएगा। यही क्वेश्चन देखिए, सी प्लस आई डी। अब यहाँ राइट साइड में आपको प्रूफ करना रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो देखिए, इसी में मैं कर दे रहा हूं, सी प्लस आई डी, ये आपका हो जाएगा सी माइनस आई डी। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस आई बी बाय, तो हर जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे उसी तरह हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। आई स्क्वायर को रिमूव करके साइन चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब भी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपका जो एग्जाम होगा उसमें इस तरह प्रूफ नहीं रहेगा, बल्कि इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा कि इफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। एक जैसे दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन मिलेगा 1, चौथा ऑप्शन नन। ये तो आपको टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को मौखिक याद रखे हुए हैं तो आप इसको टिक लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शन ये होगा। तो जो टेस्ट होने जा रहा है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये तब अप्लाई किया जाता है जब जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका फैक्टर करना मुश्किल हो। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। वेयर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हिंदी में आप जानते होंगे विवेचक के नाम से। ये तो यहां वही इक्वेशन आपको दिया रहेगा जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। जैसे सॉल्व इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको डायरेक्ट राइट साइड ले जाएंगे। x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2। अब अंडर रूट माइनस 2 को क्या लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और माइनस का स्क्वायर रूट को i कर देंगे। तो ये दो वैल्यू मिला, एक मिला माइनस
√2i और दूसरा मिला √2i। इसी तरह दूसरा इक्वेशन है x²। तो आप देखिए इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। 9 × 3 27 होगा और 27 को कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो 10 आ सकता है। तो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। देयरफॉर a हो गया x² का कोफिशिएंट 9, b आपका हो गया x का कोफिशिएंट 10। आपको ध्यान रखना है कि ये कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो साइन के साथ लिखेंगे। c को कहा जाता है कांस्टेंट टर्म, ये हो गया 3। अब दो तरीका है, एक तरीका है कि डायरेक्ट इस फार्मूला में पुटअप कीजिए, दूसरा तरीका है कि इसका डिस्क्रिमिनांट निकाल के रख लेंगे, d मतलब डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac। इसको आप पहले से सोल्व करके अगर रख लेते हैं 10² - 4 × 9 × 3, ये आपका होगा 100 - 27 27 4, ये 108। तो ये आपको मिला -8। यहाँ वही इक्वेशन आपको मिलेगा जिसका डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव होगा। देयरफॉर x = -b, ये b² - 4ac की जगह पे आप लिखिए √d/2a। माइनस b आपका है 10 प्लस माइनस d निकला -8/2 × 1 -10 प्लस माइनस 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2 और माइनस के बदले i/2। इसी को दो बार लिख देंगे, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा -5 प्लस माइनस √2i। एक हो गया -5 माइनस √2i और दूसरा वैल्यू हो गया -5 प्लस √2i। ये आपका दो आंसर हुआ। तो आप डिस्क्रिमिनांट पहले से निकाल के रख लीजिए या डायरेक्ट इस फार्मूला में निकाल सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको हम डायरेक्ट बतला रहे हैं, ये आपको डिस्क्रिमिनांट निकाल के बतलाया गया। अगला x² - x + 2 = 0। ये इक्वेशन फैक्टराइजेशन से नहीं बनाया जा सकता है, गुणनखंड से नहीं बनाया जा सकता है, तो इसको डिस्क्रिमिनांट मेथड से बनाएंगे। हियर a क्या है? a आपका है कोफिशिएंट ऑफ x² ये 1 है। b आपको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसको 1 समझेंगे यानी -1। और c को कहा जाता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है नियतांक। देयरफॉर x = आप अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं b² - 4ac/2a।
इसमें भी पुट करके आप निकाल सकते हैं। माइनस इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 4 इंटू ए हो गया आपका 1 और सी हो गया 2, 2 इंटू 1 प्लस माइनस ये आपका हो गया 1 माइनस 8/2, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 हो गया बाय 2। यहाँ वही इक्वेशन दिया रहेगा जिसका वैल्यू x के वैल्यू को अंग्रेजी में रूट कहा जाता है, हिंदी में मूल कहा जाता है। तो जिसका रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में निकलेगा, एक रूट आपको मिला 1 माइनस √7i/2 और दूसरा रूट मिला 1 प्लस √7i/2। उसी तरह दूसरा इक्वेशन a इक्वल टू आपका है 1, b है -3i और c है 10। तो या तो आप डायरेक्ट फार्मूला में पुटअप करके निकालें या डिस्क्रिमिनेंट को पहले से निकाल के रखें, जैसा आपको सुविधा लगता हो। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन वहाँ वही इक्वेशन दिया जाता था जिसका फैक्टर हो सकता है या डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता होगा। यहाँ वैसा ही इक्वेशन मिलेगा जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। तो b आपका है -3i प्लस माइनस अंडर रूट -3i का स्क्वायर -4, a है 1 और c आपका है 10/2a। ये आपका हो गया -3i प्लस माइनस यहाँ से हो गया 9i² और ये आपका हो गया 40 इंटू 3i प्लस माइनस 9i² को आप लिख दिए -9 -40/2। ये आपका हो जाएगा 3i प्लस माइनस -49। अब -49 का अंडर रूट क्या होगा? प्लस माइनस 49 का रूट हो जाएगा 7 और माइनस के बदले में i/2। तो इस तरह से एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लेंगे तो आएगा -4i/2 और प्लस लेंगे तो आएगा 10i/2। यानी दो वैल्यू निकला, एक आपका निकला -2i और सेकेंड निकला 5i। जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, प्योरली इमेजिनरी नंबर के रूप में x का वैल्यू मिला। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बुक में अवेलेबल है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, यानी वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालने का दो तरीका होता है। एक जनरल तरीका होता है XY सपोज करके, और दूसरा आप होल स्क्वायर पूरा करके भी निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले आप जनरल तरीका समझिए। लेट 3 + 4i का अंडर रूट, इसको हम लोग मान लेंगे x + i। ध्यान रखना है कि अगर ये साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, अगर ये माइनस है तो माइनस लेके आगे बढ़ेंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 3 + 4i का अंडर रूट का स्क्वायर x² + iy का स्क्वायर। ये रूट स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और राइट साइड में होल स्क्वायर से ब्रेक कर लेंगे। x² + i² y² + 2x × i y। 3 + 4i, ये हो गया x² - y² और ये हो गया i 2xy। अब इसके पहले आप पढ़ चुके होंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होता है जब रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो यहाँ कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग। एक इक्वेशन मिलेगा x² - y² = 3 और दूसरा इक्वेशन आपको मिलेगा 2xy = 4। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमको x और y निकालना है। तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोग लिखेंगे इस तरह का, a + b का होल स्क्वायर = a - b का होल स्क्वायर + 4ab। इस फार्मूला को आप याद रखिए और इस फार्मूला पर इसके प्लस का वैल्यू निकालना है। यहाँ हमारा है x² - y², तो इसी का प्लस का वैल्यू निकालेंगे। x² + y² का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा x² - y² का होल स्क्वायर + 4x² y²। अब ये दोनों इक्वेशन से पुटअप कर दीजिए। ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर और ये 2xy का स्क्वायर है, तो इसको 4 का स्क्वायर। ये आपको हो गया 9 + 16 जो मिला 25। 25 को आप 5 का स्क्वायर लिखें। अब दोनों तरफ स्क्वायर रिमूव कर देंगे, तो ये x² + y² = 5। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन 2 और ये जो है इक्वेशन 1। दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग y² कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2x² = 5 + 3 8, यानी x² = 4, x मिला ±2। अब x का वैल्यू या x² का वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में पुटअप कर देंगे। तो सेकंड में पुटअप कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, x² + y² = 5 है। x² का सीधे वैल्यू 4 बैठाइए, 4 + y² = 5, therefore y² = 1, therefore y = ±1। तो इस तरह से x y को सोल्व कर लेंगे और तब 3 + 4i का वर्गमूल हो जाएगा x + i y, प्लस माइनस बाहर कर लेंगे। x आपका निकला 2 और y निकला 1, यानी आपका वर्गमूल हो गया +- 2 + i।
ये आपका जनरल तरीका हुआ। इस तरीके से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है 5 - 12y। तो जब आप कंपेयर करेंगे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लेके बढ़िए, अगर माइनस है तो माइनस लेके बढ़ेंगे। उसका भी कारण है कि क्यों माइनस है तो माइनस लेके बढ़ते हैं। अगर यहाँ बीच में माइनस है और आप प्लस लेके बढ़ेंगे तो x इंटू वाई का वैल्यू नेगेटिव बताएगा। जब नेगेटिव बताएगा तो आप जब पुट करने लगेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि x और y का साइन अपोजिट होगा, इसलिए प्लस नहीं लेकर के माइनस लिखना पड़ेगा। यहाँ आप शो करेंगे प्लस, लेकिन यहाँ लिखेंगे माइनस। इससे अगर डिस्कशन से बचना चाहते हैं तो आप प्लस है तो प्लस लेके बढ़िए, माइनस बीच में है तो माइनस लेके बढ़िए। दूसरा मेथड है सेकेंड मेथड। थ्री प्लस 4i आपका है। ये 4i जो है उसको हम लोग 2ab बनाएंगे। तो 2ab कैसे बनाएंगे? 2 इंटू आई। अब देखिए, इसको a समझिए, इसको b समझिए। तो a को 2 समझेंगे, b को i समझेंगे। तो a स्क्वायर हो जाएगा 4 और i स्क्वायर हो जाएगा -1। तो ये जो 3 है, इस 3 को आगे इस तरह से लिखना होगा 4 -1। अब अगर यहाँ पे -3 दिया रहे, 3 की जगह में -3, तो आप छोटा अंक पहले लिखेंगे, बड़ा अंक बाद में लिखेंगे। ये 4 जो है उसको आप लिखिए 2 का स्क्वायर, 2 इंटू आई, और -1 जो है उसको आप लिख देंगे i का स्क्वायर। अब देखिए, अगर इसको ये मान लिया जाए तो ये होल स्क्वायर तैयार हो गया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a क्या है आपका? तो a है 2 और b है आपका i, यानी ये मिल गया 2 प्लस i का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप होल स्क्वायर दिखा सकते हैं। अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। देयरफॉर 3 + 4i का अंडर रूट, प्लस माइनस ले लेंगे, प्लस माइनस, और स्क्वायर छोड़ के लिख देंगे 2 + i। ये हुआ फाइंड स्क्वायर रूट बाय कंप्लीट होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर पूरा करके बनाया जाता है। जैसे आपको 5 - 12i का हम दिखा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। ये जनरल मेथड थोड़ा लंबा होता है। जैसे हमको निकालना है 5 + 12i का अंडर रूट। तो 5 + 12 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 6i। अब ये 2 तो फार्मूला का हो गया, और 6 जो है उसको फैक्टर करेंगे। तो 6 का फैक्टर एक होगा 6 इंटू 1 और दूसरा होगा 3 इंटू 2। अब आपको देखना है कि इसका स्क्वायर का डिफरेंस ये नंबर आना चाहिए। तो अगर हम पहला फैक्टर लेते हैं तो 6 स्क्वायर होगा 36 और 1 का स्क्वायर 1, जिसका डिफरेंस मिलेगा 35। तो अगर यहाँ 35 दिया रहेगा तो हम लोग पहला फैक्टर लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ 5 है
तो ये फैक्टर लेके चलेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 आपका हो गया 5, ये 5 मिल गया। तो ये 6 जो है उसको 3 इंटू 2i में ब्रेक करेंगे। अब ये 3 जो है, 3 का स्क्वायर यहां लिख देंगे 9, 2 इंटू 3 इंटू 2i, और 2i का स्क्वायर यहां लिख देंगे 4। तो देखिए 9 माइनस 4 5 हो गया। अब 9 को 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 2i, और ये माइनस 4 जो है उसको आप लिख देंगे 2i का स्क्वायर। तो इस तरह से ये होल स्क्वायर में चेंज हो गया। अगर प्लस है तो आप प्लस लेके चलिए, माइनस है तो माइनस लेके चलिए। 3 प्लस 2i का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, प्लस माइनस 3 प्लस 2i। इस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। यही क्वेश्चन अगर आपको ये दिया रहा है -5 माइनस 12i का वर्गमूल निकालना है, तो सेम तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, -5 माइनस 2 इंटू 6i, -5 2 इंटू, अब ये देखिए फैक्टर हम लिए 3 इंटू 2i, लेकिन हमको यहाँ लाना है -5, इसलिए छोटा नंबर पहले लिखेंगे, बड़ा नंबर बाद में लिखेंगे, यानी 2 इंटू 2 और i इस्तेमाल करेंगे 3 के साथ। अब ये -5 को कैसे लिखना है, इधर 4 लिख दीजिए और इधर 9 लिख दीजिए, नंबर को उलट देंगे। अगर प्लस है तो बड़ा नंबर पहले लीजिए, छोटा नंबर बाद में लीजिए। अगर माइनस है तो छोटा नंबर पहले लीजिए, बड़ा नंबर बाद में लीजिए। ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3i, और ये 9 को जो है उसको आप लिखिए 3i का होल स्क्वायर। अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a की जगह में 2 है, b की जगह में 3i है, ये का होल स्क्वायर। इधर जो है ये आप इधर लिख सकते हैं -5 माइनस 12i का होल स्क्वायर, इस तरह शो कर सकते हैं। Therefore, -5 माइनस 12i इक्वल टू 2 माइनस 3i, ये आपका अंडर। तो जो स्टूडेंट होल स्क्वायर पूरा करके बनाना चाहते हैं वो होल स्क्वायर पूरा करके बनाएंगे। अगर इसमें दिक्कत है तो आपको जनरल मेथड जो बताया गया उस मेथड से आप किसी का भी अंडर रूट निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।